जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा था टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर माई बेबी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखे, कंपैरिजन देखे, बहुत कन्फ्यूजन था। एंड टुडे आई एम 3 months पोस्टपार्टम, तो मैंने सोचा जो प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअल में डेली यूज़ कर रही हूँ उन सबका रिव्यू आपके साथ भी शेयर करूँ। इसमें कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है। तो अगर आप भी न्यू मॉम हो या फिर आप शॉपिंग कर रहे हो अपने बेबी के लिए, तो आई थिंक आपको थोड़ी हेल्प मिल सकेगी इससे। Hi guys, I'm Astha and I'm a first time mom and this is my first YouTube video and I've recently started sharing parenting and baby related content. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, उनके प्रॉज कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ दिस रैश क्रीम। दिस वन इज़ फ्रॉम सेबामेड और मैं इसको डे 1 से यूज़ कर रही हूँ एंड थैंकफुली स्काई हैज़ नेवर हैड डायपर रैशेज सो फार। इसका टेक्सचर भी बहुत थिक है तो ये बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है। ऑल्दो एज़ कम्पेयर टू अदर रैश क्रीम्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। दिस वन रिटेल्स फॉर अबाउट 560 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन। बट क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है तो ये काफ़ी लंबा चलता है। मैं 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ इसको एंड आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ इट। इसमें अभी भी बचा है। आई थिंक इट विल लास्ट फॉर अनदर 15 days. So this one is a must buy. Next are these baby wipes. This one is from Mother's Purse. This one I bought in pack of 6 and this one was about 1000 for pack of 6. और इसमें each pack में there are 72 wipes. तो उसके हिसाब से ये काफ़ी फेयर डील थी। जब मैं घर पे होती हूँ तो आई ऑफन यूज़ कॉटन क्लॉथ और मैं उसको डिप करती हूँ वाटर में, तो इट ऑल्सो डज द जॉब। बट दिस वन इज़ ओनली फॉर कन्वीनियंस। आई कीप इट इन माई डायपर बैग जब भी हम कभी बाहर जा रहे होते हैं। सो दिस वन इज़ वेरी कन्वीनियंट। प्लस ये अनसेंटेड है तो इट डज नॉट कॉज एनी इरिटेशन ऑन द स्किन। ईच पैक कम्स फॉर अबाउट 299 रुपीज़। इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है तो बहुत कम यूज़ करना पड़ता है। ऑल्सो दीज आर वाटर बेस्ड वाइप्स एंड दीज आर कम्प्लीटली अनसेंटेड सो इट डज नॉट कॉज एनी इरिटेशन ऑन द बेबी स्किन. So I would definitely recommend you to buy these one and keep it in your diaper bag always. I'll leave the link for these in the description. Next is this breastfeeding pillow. This one is a lifesaver for all the breastfeeding moms. तो जब भी हम breastfeeding कराते हैं हमारा posture बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, especially in early days of postpartum. आपके बैक में अगर थोड़ा भी स्ट्रेन पड़ता है तो बहुत दर्द होता है. So this is a lifesaver product for all the breastfeeding moms. इस कवर को आप रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो. देयर इज अ पिल्लो इनसाइड, तो दिस विल हेल्प यू मेंटेन हाइजीन ऑफ द पिल्लो एज वेल. दिस वन वाज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स बट आई हैव नेवर स्टॉप्ड यूजिंग सिंस देन. ऑल्सो ये ब्रेस्ट फीडिंग में तो काम आता ही है बट ये टमी टाइम में भी बहुत यूजफुल है. अभी स्काई इज 3 months ओल्ड एंड उसको इसमें कंफर्टेबल फील होता है ड्यूरिंग हर टमी टाइम. और जब बेबीज बैठने लगते हैं तो उसमें भी ये बहुत सपोर्ट देगा. तो आई थिंक ये काफ़ी लंबा यूज़ होता है. सो इट्स अ मस्ट बाय. नेक्स्ट इज दिस बेबी कैरिंग नेस्ट. तो मैंने ये अपनी डिलीवरी से पहले खरीदा था. सो वन डे आई वेंट शॉपिंग फॉर माई बेबी एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा और मुझे लगा कि मुझे ये चाहिए. सो दैट्स वाई आई बॉट इट. बट ये ऑनेस्टली उतना काम नहीं आता है. और अगर आप गर्मी वाली जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा बिकॉज ये बहुत गर्म है अंदर से. अनसुपरवाइज तो आप इसमें बेबी को कभी भी नहीं रख सकते हो. ये न्यूबॉर्न्स के लिए तब ज़रूर काम आता है जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हो बेबी को होल्ड करने में, या फिर अगर किसी और को भी बेबी को होल्ड करना है तो उस केस में ये बहुत कंफर्टेबल है होल्ड करने में. तो बेबी इसमें थोड़ा सेफ़ फील होता है प्लस थोड़ा कम्फी रहता है. बट उसके बाद में थोड़े दिन के बाद ये काम नहीं आएगा और बेबी इसकी लेंथ को बहुत जल्दी आउटग्रो कर देगा तो ये वैसे भी काम नहीं आएगा. अभी मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ, आई एम ओनली यूजिंग इट इन माई स्ट्रोलर. तो हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं स्काई को स्ट्रोलर में घुमाने, उस केस में मैं एज एन एक्स्ट्रा सपोर्ट इसको यूज़ करती हूँ स्ट्रोलर में. तो इट गिव्स थोड़ा कम्फी फीलिंग. आई ओपन इट लाइक दिस और मैं उसको सीधा ऐसे ही स्ट्रोलर में रख देती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोलर का बैग थोड़ा सा हार्ड फील होता है विदाउट दिस. तो उस तरह से थोड़ा काम आता है स्ट्रोलर में बट अदर देन दैट आई एम नॉट यूजिंग इट एट ऑल. एंड दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम बेबी हग. तो मतलब ये इतना काम नहीं आएगा. स्टार्टिंग में थोड़े दिन के लिए हो सकता है ये काम आए बट यू कैन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि अगर आपको लग रहा है कि इसके बिना काम हो जाएगा देन डोंट बाय इट बिकॉज बहुत कम टाइम यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है ये. सो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग. एंड दिस इज़ अ प्ले जिम एंड दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम बेबी हग. ये 2+ months के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर स्काई. इसमें ये जो हैंगिंग क्रिंकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं. प्लस 2+ months के बच्चों को थोड़ा थोड़ा कलर समझ में आने लगता है. सो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कलर. और इसमें बीच में ये जो है इसमें घुंघरू की साउंड है तो इसमें स्काई बहुत एक्टिव फील करती है. जब भी मैं उसको इसमें लिटाती हूँ शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रैब वन ऑफ दीज और शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू किक दीज. प्लस इसके जो कलर्स हैं ये उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. अभी इसके जो क्रिंकल्स हैं इसके अंदर भी शायद कुछ कपड़े जैसा मटेरियल है तो इट इज़ सेफ़ लाइक दैट. मैंने बहुत केसेस में देखा है कि ये जो हैंगिंग क्रिंकल्स होते हैं ये बच्चे के मुंह पे गिर सकते हैं
तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी सेफ़ है। और 2-3 महीने की एज वाले बच्चों के लिए ये विजुअल ट्रैकिंग में भी बहुत हेल्प करता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो उस हिसाब से ऑल्सो इट्स अ मस्ट बाय। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ मैं स्काई को इसमें लटा देती हूँ एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन दिस वन, और वो आराम से 1-1.5 घंटा इसमें खेलती है। इसमें आते ही वो बहुत एक्टिव हो जाती है और इनको कॉन्स्टेंटली ग्रैब करने की कोशिश करती है, फिर उसको किक करती है। तो ये उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन। ये न्यूबॉर्न्स के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बट 2+ मंथ्स के लिए आप ये खरीद सकते। दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम Baby Hug. I'll leave the link in the description. I've been using these products, so this was my honest review for all of these products. अगर आपको किसी specific baby product का review चाहिए, so you can leave it in the comments and I'll try to cover it in the next video. Please don't forget to like, share and subscribe and follow along in this parenting journey with me. I'll see you in next video. Bye.